नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल उन्होंने पहली बार व्हाइट टी शर्ट की जगह जैसे ही नीली टी शर्ट पहनी, ये कलर उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया और राहुल गांधी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जो आज भी जारी है। दरअसल राहुल गांधी ने जैसे ही नीली टी शर्ट पहनकर संसद के अंदर एंट्री मारी, एंट्री गेट पर ही उनसे प्रदर्शन करते हुए भाजपा के सांसद टकरा गए और ये धक्का मुक्की हो गई। इस धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद बुरी तरीके से घायल हो गए और इस घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। एक तो साहब अभी तक आईसीयू में है, दूसरे के सर में चोट लगी है। तो आप ये समझ लीजिए, प्रताप सारंगी जो है सर में चोट लगी है, वो घायल हो गए। एक दूसरे जो है अभी तक हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तो ये सारा मामला चल ही रहा था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीएनएस की कई धाराओं के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद अब राहुल गांधी पर जो एक लीगल एक्शन है वो अब होना तय है। तो आप समझिए राहुल गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है, लोकसभा में जिस तरीके से पूरा ये एपिसोड हुआ है, बेहद देश के लिए बहुत शर्मनाक था। आज तक देश के इतिहास में कभी भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ कि दो सांसद इसमें घायल भी हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ करते इससे पहले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक और मुसीबत लगातार उनकी तरफ बढ़ रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विघ्नेश शिशिर हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के पास दो दोहरी नागरिकता है, वो यूएस के भी नागरिक है और भारत में भी नागरिक है। ऐसे में उनको, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपनी स्वेच्छा से नागरिकता ली है, इसलिए भारत की नागरिकता उनको छोड़नी पड़ेगी। अब ये राहुल गांधी के लिए बहुत लफड़े वाला खेल हो गया है। इसमें जब विघ्नेश शिशिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा उनके पास बहुत सारे ठोस सबूत हैं कि राहुल गांधी यूएस के स्वैच्छिक नागरिक हैं, इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये पूरा मामला दिल्ली ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला गया था। दिल्ली में इसी मामले को, ऐसे ही एक मामले को भाजपा के पूर्व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कर रखा है। यहां पर भी ये मामला है और एक जगह इसको मर्ज करने पर भी विचार चल रहा है। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला 8 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार इसमें पूरी रिपोर्ट दाखिल करे और रिपोर्ट दाखिल करने के बाद तब कोर्ट देखेगी कि अब इसमें आगे एक्शन क्या लिया जा सकता है। यानी कि अगर एक्शन लिया गया तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता जा सकती है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कल धक्का मुक्की के दौरान दो सांसदों को घायल कर दिया था या घायल हो गए थे। तो इसमें बड़ा बड़ा मामला यह है कि ये लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी विवादों में घिरे हुए हैं, वो अपने आप को लीड बनाने के चक्कर में, अपने आप को हेडलाइन बनाने के लिए जो तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये सचमुच अब उन पर भारी पड़ता जा रहा है। क्योंकि ये पहली बार एक ऐसी टी शर्ट, ऐसे कलर की टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे जो नीला था और नीला कलर राहुल गांधी को बिल्कुल भी सूट नहीं करा। बस फिर क्या था, शाम होते होते राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये एफआईआर बीएनएस की कई धाराओं में दर्ज की गई है और इनमें से एक सांसद जो घायल हुए थे वो अभी तक आईसीयू के अंदर है। तो ये सारा मामला जिस तरीके से चल रहा है, राहुल गांधी का बुरा वक्त चल रहा है और बुरे वक्त के कारण ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब उन्हें कांग्रेस की दिल्ली के अंदर जीत पर फोकस करना चाहिए, तो वो आज भी दूसरे तरह तरह के मामलों में उलझे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आखिर इस सारी चीजों से बच कैसे पाएंगे, किस तरीके से वो अपने आप को बचा पाएंगे, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय राहुल गांधी के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है,
क्योंकि पार्टी के अंदर जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं और राहुल गांधी के कारण जिस तरीके से पार्टी आगे अप एंड डाउन की स्थिति में है, ये भी बेहद शर्मनाक और गौर करने वाली बात है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी क्या ये सारे जो जो हरकतें हैं, ये जो जिस तरीके के कार्य करते हैं, क्या राहुल गांधी जानबूझकर करते हैं या उनसे अनजाने में ये सब हो जाता है? ये तो लोकसभा की जो संसद की जो सीसीटीवी फुटेज है वो ही बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी लगातार चुनावों का दौर है, इस चुनावी दौर में भी लगातार वो चुनावी लफड़ों में कहें या फिर अपने जो उनका जो बुरा वक्त चल रहा है उनकी उसका सिस्टम कहें कि राहुल गांधी लगातार किसी ना किसी विवाद में पिछले दिनों से अब तक घिरते चले आ रहे हैं। आखिर वो इससे बचेंगे कैसे? इसका कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उनके सलाहकार हैं वो भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डुबोने पे लगे हुए हैं, ताकि ये डूबे तो दूसरे का नंबर आए। लेकिन होगा क्या, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। परंतु राहुल गांधी की नागरिकता पर यह तलवार जरूर लटकी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जो आरोप लगाने वाले हैं विघ्नेश शिशिर, वो पूरे तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को साबित करने के लिए। अगर ऐसा सही में होता है तो राहुल गांधी आने वाले समय में भारत से उनका पत्ता कट सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।